नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। आज बीएससी में एक बड़ी खबर आई है, तो कौन सी खबर है इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे CDSL के बारे में भी। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इसी में खबर यह है कि कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट जारी किया है। साथ ही साथ उसने CDSL को लेकर कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं, तो इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इस बार के Q3 में दिखाया है वो 20,396 लाख रुपए दिखाया है। एक बात आपको बता दूं कि इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ हैं, तो हम इसी में बात करेंगे। पिछले साल के Q3 में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 19,283 लाख रुपए था। वहीं इस बार के Q2 में 19,772 लाख रुपए था। यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी बढ़त देखने को मिल रही है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें तो कंपनी में जो कुल इन्वेस्टमेंट इनकम इस बार के Q3 में आई है वो 3,475 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम रही है, जबकि पिछले साल के Q3 में यह 2,441 लाख रुपए थी। वहीं इस बार के Q2 में 3,660 लाख रुपए रही है। यानी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ये कम होते हुए देखने को मिल रही है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो इस बार के Q3 में कंपनी के टोटल इनकम 24,493 लाख रुपए रही है, जबकि पिछले साल के Q3 में 21,861 लाख रुपए रही है। वहीं इस बार के Q2 में 23,982 लाख रुपए कंपनी की टोटल इनकम रही है। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ये तो हो गया कंपनी के इनकम के बात। अब इस बात कर लेते हैं इसके कुल खर्च के, यानी कंपनी ने इस बार के Q3 में कितना खर्च किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो खर्च हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। इस बार के Q3 में कंपनी का कुल खर्च 18,838 लाख रुपए रहा, जबकि पिछले साल के Q3 में कंपनी का जो टोटल खर्च था वो 15,258 लाख रुपए था। लेकिन इस बार के Q2 में 20,394 लाख रुपए कंपनी का टोटल खर्च था। अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार के Q2 में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 5,089 लाख रुपए था, जबकि इस बार के Q3 में 7,065 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। लेकिन पिछले साल के से तुलना करें तो पिछले साल 8,293 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसमें भी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कम होता हुआ इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से है, पिछले साल के Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 5,858 लाख रुपए था, जबकि इस बार के Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 4,763 लाख रुपए हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब इस बार के Q2 में कंपनी की जो कुल प्रॉफिट था वो 2,939 लाख रुपए था। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट कम होने का मतलब आप ये देख ही सकते हैं कि इसका जो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस वजह से प्रॉफिट पर इसका असर नज़र आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट कम होने के पीछे एक वजह यह है कि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार के Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रही है वो 19% रही है। ये हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं।
पिछले साल 27% नेट प्रॉफिट मार्जिन थी, वहीं इस बार के क्वार्टर टू में 12% कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन रही है। अगर इसके ऑपरेटिंग एबिडा की बात करें तो 3,900 लाख रुपए इसका रहा है इस बार क्वार्टर थ्री में ऑपरेटिंग एबिडा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 5,770 लाख रुपए रहा है। वहीं इस बार के क्वार्टर टू में 1,340 लाख रुपए रहे हैं। इसमें जो आंकड़े दिए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ है, तो हम इसको, अब चूंकि बात हो रही है लाख रुपीज़ की, तो हम लाख में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। एबिडा मार्जिन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का एबिडा मार्जिन 19% रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 30% रहा। वहीं ये कम होकर इस बार के क्वार्टर टू में 7% हो गया था। ये तो हो गया कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात। अब बात करते हैं इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी का जो टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर थ्री में स्टैंड अलोन इनकम रहा है वो 18,670 लाख रुपया रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 18,069 लाख रुपए था। यानी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार के क्वार्टर टू में 21,504 लाख रुपए कंपनी का टोटल इनकम था। अगर इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इसका स्टैंड अलोन टोटल एक्सपेंस इस बार के क्वार्टर थ्री में 13,860 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 11,843 लाख रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर टू में 13,637 लाख रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,810 लाख रुपए रहा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,226 लाख रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर टू में 7,867 लाख रुपए रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो 3,083 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 4,138 लाख रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर टू में कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 5,619 लाख रुपए रहा है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% रही है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 23% और इस बार के क्वार्टर टू में 26% नेट प्रॉफिट मार्जिन रही है। अगर स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग एबिडा की बात करें तो इस बार के क्वार्टर थ्री में 2,980 लाख रुपए रहा है ऑपरेटिंग एबिडा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 5,220 लाख रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर टू में 2,090 लाख रुपए कंपनी का एबिडा रहा है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो एबिडा मार्जिन रही है 19% रही, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 33% रही है। वहीं इस बार के क्वार्टर टू में 14% कंपनी की एबिडा मार्जिन रही है। कंपनी ने ये भी बताया है कि वो CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है उसके 2.5% इक्विटी यानी शेयर ऑफर फॉर सेल रूट के ज़रिए बेचेगी। ये CDSL के लिए एक बुरी खबर मानी जा रही है, तो कल इसका असर CDSL के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसके जो BSE का रिजल्ट है इसका भी असर BSE और CDSL दोनों पे देखने को मिल सकता है। अगर आज के BSE के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो करीब 1% इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई, जबकि पिछले 5 दिनों में इसमें 5.5% की गिरावट है, जबकि वहीं एक महीने में इसमें 8% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो इसमें 23% से ज़्यादा गिरावट है, लेकिन एक साल में इसमें 28% की गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम में इसमें 38% से ज़्यादा उछाल देखने को मिल रही है। अगर CDSL के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज CDSL में भी गिरावट देखने को मिली। इसकी क्लोजिंग लाल निशान में हुई, जबकि पिछले 5 दिनों में इसमें 5% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं इस कंपनी ने भी अपने हाल ही में क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जारी किए। CDSL के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी, करीब 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। यह
8.2% रहा था इस बार के क्वार्टर थ्री में। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो नेट सेल था वो 151 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, जबकि इस बार के क्वार्टर थ्री में इसका 141 करोड़ रुपए तक आ गया था। नेट प्रॉफिट में भी 10% के आसपास की गिरावट रही थी, जो 83 करोड़ से घटकर 74 करोड़ रुपए आ गया था। एबिडा भी कम होते हुए देखने को मिला था। ये 8% गिरावट इसमें देखने को मिली थी। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो एबिडा था वो 114 करोड़ रुपए के आसपास था, जो घटकर 104 करोड़ रुपए के आसपास आ गया था। वहीं अगर इसके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी इसमें गिरावट देखने को मिली थी, यानी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था ये 8 रुपये के आसपास था, जो घटकर अब 7 रुपये 14 पैसे के आसपास आ गया था।